ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट कैसा लग रहा है आपको एक दो दिन से, या फिर आज कैसा लगा? स्पेसिफिकली आज आप बताना मेरे को, अच्छा रहा दिन, कैसा रहा, वो अपना एक्सपीरियंस मेरे को आज का शेयर करना। ट्रेड नहीं किया तो भी बताना, ट्रेड किया तो भी क्या किया, प्रॉफिट करा, लॉस किया, जो भी किया, ठीक है। बट क्योंकि मार्केट बड़ा ही अजीब है, यहाँ से ऊपर गया सीधा, ठीक है, नीचे आया, नीचे आके ये आपका इस तरीके से मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग क्या देखते हैं, कल हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि मार्केट में जिस तरीके से, आपको कल का वीडियो जाके देखना, उसमें आपको एग्जांपल समझ में आएगा। मार्केट यहाँ से नीचे आया, अगर ये गैप डाउन खुलता है तो जैसे हम लोगों ने देखा था ना, मार्केट ऊपर जा रहा है और गैप अप खुल जाए तो एक प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस होते हैं नीचे आने का, और साइडवेज टू बेयरिश हो जाती है उस केस में। इस केस में क्या होगा, साइडवेज टू बुलिश हो जाएगा मार्केट, और मार्केट आपको ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये एरिया आपको रेजिस्टेंस का था, राइट। अब आप समझना, यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया था, यहाँ तो हम लोग निकल गए थे कॉस्ट टू कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग सेल किया था ना, इस वाली कैंडल ने हमारा एसएल काट दिया, और बाद में तीनों टारगेट पूरे दिए, मतलब कि, लेकिन ऐसे यहाँ पे पहले काट दिए, बिकॉज ऑप्शन के प्राइसेस बैंक निफ्टी के एक्सपेंसिव थे। क्यों थे? बिकॉज सैटरडे को मार्केट आपका खुला हुआ है, नंबर वन। नंबर सेकंड आपका क्या है, थर्सडे की एक्सपायरी है, मतलब वेडनेसडे की जगह थर्सडे पे, तो आपको ऑप्शन के प्रीमियम थोड़े से बैंक निफ्टी के महंगे दिख रहे होंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली विक्स बढ़ी, वॉलिटिलिटी बढ़ी, तो उसका भी आपको एड ऑन वो चीज़ मिला है, ठीक। कोई बात नहीं, मार्केट सिंपली आप देखोगे, ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था, ये दोनों ही एरिया से मार्केट नीचे आया। अब आप समझिए, जब मार्केट ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इस वाली जगह पे अपने को एक एक्शन, अपना डेटा बना। देखो मैं सीधी से बताता हूँ, मेरा काम क्या है, पहले से प्री अटेम्प्ट करना, डेटास पॉइंट्स हैं और चार्ट्स वगैरह है, क्योंकि ये ब्रेकआउट तो कोई भी देख लेगा। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया तो ये ब्रेकआउट तो नॉर्मल जनता भी देख लेगी। इस चीज़ के पैसे थोड़ी देते हो आप मुझे, आप पैसे इस चीज़ के देते हो कि मैं पहले मार्केट में बढ़ने से पहले पता चले, और मार्केट में बढ़ने के बाद आपका जब लोग बाय करने आते हैं तब हम लोग प्रॉफिट बुक करने आए, राइट, वो चीज़ होती है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक बाय किया था, बट अगली ही कैंडल ने उसने स्टॉप लॉस काट दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी आपका सीधा ऊपर चली गई। कोई बात नहीं, दिन चल जाता है, ये हाफ क्वांटिटी में था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक। अभी अब बात करते हैं कल क्या होगा। सबसे पहले वो देखते हैं कल पे अपन लोगों को क्या प्रैक्टिस करनी होगी। अभी के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेस बना हुआ है आपके लिए पुट राइटर का, ठीक है। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के जब ऊपर आता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पुट राइटर्स आने चालू हो गए होंगे, राइट। पुट राइटर जब आएंगे तो मार्केट आपको ऊपर आएगा। कॉल राइटर को अभी परेशानी नहीं है, कहाँ तक के लिए, 46,200 के लिए। यानी कि मैं क्या करूँगा, रेंज को प्लान करूँगा कल, कहाँ पे, 46,200 के यहाँ पे आसपास कोई नेगेटिव एक्शन बनता है तो मैं सेल की तरफ जाऊँगा, यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव बनता है तो मैं बाय के साइड जाऊँगा। बीच में ट्रेडिंग करने को अवॉइड करूँगा, देखूंगा कि अगर कोई एक्शन बन रहा हो तो बात अलग है, उसमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, नंबर वन। नंबर सेकंड क्या था, कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि नीचे आपको कोई लेवल नहीं है, 45,500 एक राउंड लेवल है, ठीक है, लेकिन ऐसा लेवल नहीं है, आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न कुछ बन रहा हो, नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा, लेकिन मिस होगा। मतलब क्या है, आपने देखो सीधा ये वी शेप गिरा है सीधा, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आपका एक, जब तक ही बनना था साइड वेज पे क्लोज हो गया, तो कोई एक्शन नहीं बना, ठीक। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अभी क्या है, इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई स्कैल्पिंग वगैरह करता है तो उसके लिए क्या, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है जहाँ से मार्केट कर रहा था। इस कैंडल के बायर्स आए, फिर सेलर्स आ गए, इस कैंडल पे मार्केट नीचे आया, ये ब्रेकडाउन फॉल्स किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे ही आपका सेलर। तो जितने भी अभी इमीडिएट बेसिस पे कॉल शॉर्ट करके गए होंगे लास्ट में, उन सबके स्टॉप लॉस सुबह ट्रिगर होंगे, तो जैसे ये काटेगा निकलेगा, आपको वापस से यहाँ तक के लिए एक ट्रेड मिल जाएगा 150 पॉइंट तक के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपने लिए एक रेंज आ गई जिसके नीचे अपने को ट्रेड लेना है, ठीक। मुझे सबसे बड़े ट्रेड पता है कौन से लगते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के केस में। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, पूरी दुनिया यहाँ पे सेल करने आ गई होगी, अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ और वापस से मार्केट ऊपर गया तो ये बहुत तेजी से ये वाली रेंज टेस्ट करेगा, तो उसमें 1:4 तक के रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं उस केस में, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। लेवल्स हम लोगों ने नोट कर लिए। वन डे का एक बार चार्ट देखते हैं, ताकि वन डे के चार्ट से अपने को पता चलेगा कि मार्केट है क्या। कल हम लोगों ने देखा था मार्केट में अप्रोच सेल ऑन राइज की है, मतलब आपका अभी बाय ऑन डिप्स का अप्रोच नहीं आएगा जब तक कि आपको इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं निकलता। कौन सा वो लेवल था आपका, 46,000, ये वाला लेवल जो है, ठीक है, 800 के आसपास, 46,800, ठीक है। तो इसके बीच में मार्केट अभी आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर ये लेवल कल डिफेंड होता है तो कल मान लो क्लोजिंग होती है मार्केट यहाँ पे कहीं पे, तो क्या होगा, ऊपर में भी कॉल साइड सेलर होगा और नीचे भी पुट होगा, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाएगी, जैसे आपका यहाँ पे किया था, राइट, उस तरीके से। उसके बाद फ्रेश मोमेंटम आएगा, किधर की तरफ करना है। अभी बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल के लिए 45,500 एक लेवल है, ये टूटेगा तो वापस से फिर नीचे के आपके कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, 44,800, उससे पहले कोई लेवल नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रख ली। अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, वो खुलेगा कहाँ हम लोग डिसाइड करेंगे ऑप्शन चेन पे चल के, और ऑप्शन चेन पे देखेंगे फिर उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। अगर गैप खुलता है तो, गैप डाउन खुलता है तो क्या चीज़ है। यहाँ पे हम लोगों ने लेवल्स को नोट कर लिया, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी ने तो बाद में एक्सपायरी पूरी साइडवेज ही कर दी थी, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग में हम लोगों ने एक प्रॉफिट बनाया था बाय करके, ठीक।
यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था इसमें ही, ठीक है, निफ्टी को। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया था, प्रॉफिट मिल रहा था, बट यहाँ पे इस जगह पे प्रॉफिट मिल रहा था, बट हमने नहीं बुक किया पुट में, पुट साइड में, और अपना थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल गया। मैं आई थिंक 1,500-2,000 रुपये का लॉस था। उसके बाद हमने इसको लेवल को पार करते ही हम लोगों ने बाय किया था, ये ट्रेड अपना चल गया था निफ्टी का, ठीक है। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में ये टच नहीं किया, कहाँ पे, यहाँ पे। आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक थी कंपेयर, बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी कंपेयर टू निफ्टी। क्यों? बिकॉज ये वाला हाई के पास बैंक निफ्टी तो पहुंच गई थी, लेकिन निफ्टी नहीं पहुंची, राइट। तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद वापस में सेकंड हाफ में आपका पूरा मार्केट आपका साइडवेज में बंद हो गया। तो अभी आप समझो कि जो भी इसमें भी कॉल राइटर होगा उसके पास भी सेम चीज़ है उसके पास, राइट। कल हम लोगों ने देखा 680 और 600 का 20 ये लेवल आपका कॉल राइटर्स का जो है ना क्रॉस नहीं कर पाएगी एक्सपायरी पे, चीज़ हम लोगों ने देखा था। सेकंड चीज़ हम लोगों ने 353 लेवल देखा था, मॉर्निंग में तोड़ दिया उसने थोड़ा सा, वो लगा मुझे कि यार 350 नहीं टूटना चाहिए था, नीचे 350 की रेंज आ रही थी ऑप्शन सेलिंग पे, बट टूट गया तो कोई बात नहीं। तो एक्सपायरी मोर और लेस सेम रेंज में हुई, लेकिन क्या हुआ, उसने रोलर कोस्टर राइड थी, मतलब आराम से करने वाला चीज़ नहीं थी, है ना। वी शेप जब भी आता है या वी शेप गिरता है या वी शेप बढ़ता है, उस केस में आपको ऑप्शन राइटर को थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है ना, वो चीज़ होती है। कोई बात नहीं, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और ऑप्शन बायर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ मैं आपको, तो ऑप्शन बायर को अगर वी शेप ज़्यादा मिलता है तो उसकी आदत गलत पड़ जाती है। ऑप्शन सेलर को क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज एकदम से प्रीमियम भागता है। लेकिन ऑप्शन बायर की अगर आदत पड़ गई कि मैं वी शेप पकड़ने की कोशिश करूंगा, तो फिर उसमें दिक्कत होती है, बिकॉज वी शेप आपका 10 में से 7 बार नहीं बनता है ना। एनीवेज, ये आपको एक लेवल आ रहा है दिख के इमीडिएट बेसिस पे, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। ये इसके नीचे आपको एक स्कैल्प का ट्रेंड मिल जाएगा और इसके ऊपर आपको एक स्कैल्प का ट्रेंड मिल जाएगा टुवर्ड्स कहाँ तक, यहाँ तक 550, एंड आपका ये मोटा और बड़ी रेजिस्टेंस निफ्टी कौन सी आ रही है, ये एरिया, ये आ रहा है सेलर्स का एरिया, जहाँ से आपके ये सेलर्स आए थे, ठीक है। तो बड़ा तेजी जब हम लोग प्लान करेंगे वापस से 680 21 680 जब भी क्रॉस और क्लोज होगा, तब आप समझ लेना बाय ऑन डिप्स की अप्रोच वापस से आ गई जैसा पहले थी। अभी आपको फिलहाल अगर ये लेवल टूटता है तो सेल ऑन राइज की अप्रोच को ही रखेंगे, नहीं तो आपका ये लेवल कौन सा 420 400 का लेवल, ये टूटता है नीचे जाता है, तब आपको वापस सेलिंग का नीचे आएगा, फिर पुल बैक पे सेल करने का सोचेंगे, राइट, वो चीज़ है। वेरेज अगर मार्केट से ऊपर जाता है तो क्या होगा, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यहाँ पे और यहाँ के बीच में 430 आपका लेवल है और ऊपर 600 है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो रेंज आपकी कहाँ गई, ये वाली, ठीक। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है। सपोज करो मैंने कॉल सेल करी इस लेवल पे, ठीक है, मार्केट ऊपर आया, ऐसे करते करते ऊपर आया, मैंने कॉल सेल करी, जब मार्केट नीचे आके एक स्विंग वापस से ऊपर बनाता है तो मैं वापस से पुट सेल करता हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है, मेरे को एक रेंज मिल गई, क्योंकि यहाँ पे कॉल में यहाँ पे मेरा एसएल बैठा होगा, इस पुट में मेरा यहाँ एसएल बैठा होगा, तो मेरे को एक रेंज बनाती है, उस रेंज के अंदर मार्केट में आपका ये चांसेस होते हैं कि उसी में क्लोज हो जाए, है ना। इसलिए मार्केट साइडवेज रहती है एक पर्टिकुलर ट्रेंड दिखाने के बाद, ठीक है। तो नीचे के लेवल्स हम लोगों ने नोट कर लिए, ऊपर के लेवल्स को नोट कर लिए, चलते हैं ऑप्शन चेन पर, कल मार्केट का कैसा खुलेगा उसका सिनेरियो देखते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या था, निफ्टी की मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी की 11 लाख आपकी कॉल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 लाख 5 लाख और ये आपकी यहाँ पे आपका क्या है, यानी 46,000, ये अभी इसके लिए रेजिस्टेंस है 46,050 46,000, ये आपका रेजिस्टेंस का काम ही करेगा अभी भी। तो 46,200 का लेवल आपको नोट करना है क्लोजिंग लेवल पे ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है। नीचे कहाँ पे है आपको 45,000, वही 500 पे ही है जहाँ पे आपका मैक्सिमम पुट्स बैठी हैं, तो वही आपका होगा। क्या अभी मैं बुलिश हो गया हूँ, अभी बहुत जल्दी प्री मैच्योर हो जाएगा, इतना जल्दी ब्रेकडाउन देखने के बाद आप बुल में आ जाओ कि बाय ऑन डिप्स का आ जाए मार्केट वी, क्योंकि वन डे का चार्ट का इफेक्ट आपका कब रहता है, 3 4 5 दिन के लिए रहता है, राइट। आप वीकली चार्ट देखोगे तो अलग सिनेरियो होता है, उसमें फिर टाइम फ्रेम आपका बड़ा हो जाता है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम फ्रेम जब वन डे का देखोगे तो अभी ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन के सिनेरियो पे आपको इमीडिएट बेसिस पे एग्रेसिव बाइंग की तरफ नहीं जाते, चाहे एक आधा दिन आपका छूट जाए, है ना। आज हम लोगों ने ये चीज़ देखी भी थी बैंक निफ्टी में कल, कि वापस से मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया में आता है तो अपने को सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना, कहाँ पे, ये एरिया पे, राइट। एनीवेज कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और बैंक निफ्टी में डेटा को क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, थोड़ा सा नहीं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं कह रहा है, बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा 46 पे आपका बैठा है, पुट्स में सबसे ज़्यादा कहीं नहीं बैठा है। तो डेटा एज सच कुछ भी खास बना नहीं है बैंक निफ्टी का जो इमेज है, जैसे कल तो आपका क्लियर गैप डाउन का डेटा बन रहा था। निफ्टी की बात करते हैं तो ओके, ऑप्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। 21,400 पे आपकी पीर्स हैं आपकी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 21,400 कहाँ पे था अपना, निफ्टी की बात करते हैं तो ये
यही अपना लेवल था ना, राइट। पुट राइटर्स मैंने आपको अभी जो एग्जांपल के साथ आपको समझाया था कि यहाँ पे पुट राइटर आके बैठ जाते हैं, जब नीचे आती है मार्केट वापस से ऊपर जाती है, स्विंग बनाती है, तो वही सेम चीज़ है। तो 400 आपको 380 आपका अभी कल के लिए आपको सपोर्ट एरिया जाएगा निकल के इससे, ठीक है। 21,500 पे अभी मैक्सिमम कॉल्स हैं, देन आपका 20 लाख और लाख, ओके ठीक है। मोर और लेस आपका डेटा जो है बंधा हुआ है, किधर की तरफ भी नहीं है। मैं अगर कहूँगा तो साइडवेज टू बुलिश ओपन होने का चांसेस है, मतलब क्या है, थोड़ा बहुत 462 है तो 490 500 के आसपास खुलने के चांसेस होंगे बस, इससे ज़्यादा बहुत ऊपर भी नहीं देख रहे और बहुत नीचे की तरफ भी अपने को नहीं दिख रहा है, राइट। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर कोई भी एडवाइजरी ज्वाइन करना हो या फिर आपको कोर्स में A to Z में जाना हो, ठीक है, सीखने वाले हो कि आपको सीखना है मार्केट में आके, तो आप A to Z में आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए मुझे सिर्फ ट्रेड्स करना है तो आप इस एडवाइजरी में आ सकते हो। A to Z का और मैंने एडवाइजरी का कॉम्बिनेशन ऐसा बना रखा है कि पहले आप लर्निंग पूरी कर ली, फिर आप टेलीग्राम पे आओगे तो आपको देखेगा कॉल्स आएगी, बिकॉज मैं से भी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं कॉल्स दे सकता हूँ। तो वो कॉल्स के पीछे का भी लॉजिक्स भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, क्यों दे रहा हूँ चार्ट्स वगैरह, जब आपको रीडिंग एक बार समझ में सही से आ जाएगी। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।